हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। और आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये एक बहुत छोटा टॉपिक है बट बहुत कंफ्यूजिंग है। आई डोंट नो इतने छोटे टॉपिक में बच्चों को इतने कंफ्यूजन क्यों होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। टॉपिक बहुत ईजी है। इस टॉपिक में होता क्या है, कंपनी को अमाउंट की जरूरत है, कंपनी को अमाउंट की जरूरत है और वो गई बैंक के पास। कंपनी को अमाउंट की जरूरत है और वो गई बैंक के पास। जब कंपनी बैंक के पास गई कि मुझे 1 करोड़ रुपीस की जरूरत है, तो बैंक ने बोला आपको कुछ ना कुछ एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। अभी इस कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब गिरवी रखना पड़ेगा। आपको पता है बैंक विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी कुछ भी अमाउंट नहीं देती है। तो कंपनी जब बैंक के पास गई 1 करोड़ रुपीस लेने, बैंक ने बोला आपको कुछ ऐसा कोलैटरल सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। ठीक है, और कितना रखना पड़ेगा जब पूछा तो बोला आपको 150 करोड़ रुपीस देने पड़ेंगे। आपको पता है जो लोन अमाउंट होता है उससे कोलैटरल का अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब 150 करोड़ की कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक ने कंपनी से मांगी तो कंपनी ने बोला मेरे पास बिल्डिंग है 1 करोड़ रुपीस की, वो मैं एज अ कोलैटरल बैंक को दे देता हूं। तो ये जो बिल्डिंग एज अ कोलैटरल बैंक को दी, ये तो कहलाएगी प्राइमरी सिक्योरिटी। ये कहलाती है प्राइमरी सिक्योरिटी। बट बैंक ने तो कितनी सिक्योरिटी अमाउंट मांगा था, 1.50 करोड़ की कोई सिक्योरिटी मांगी थी, और जबकि बिल्डिंग तो 1 करोड़ की है। जो एडिशनल सिक्योरिटी हम बैंक को प्रोवाइड करेंगे 50 लाख रुपीस के लिए, वो होंगे हमारे डिबेंचर्स। तो हमने डिबेंचर्स दे दिए बैंक को एज एन एडिशनल सिक्योरिटी फॉर 50 लाख रुपीस। ठीक है, तो जब हमने डिबेंचर्स दिए बैंक को एज एन एडिशनल सिक्योरिटी 50 लाख रुपीस के, तो इस चीज की रिकॉर्डिंग हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे करेंगे वो हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। आई होप आपको टॉपिक बहुत क्लियर होगा। वापस मैं बता रही हूँ, कंपनी को अमाउंट की जरूरत थी 1 करोड़ रुपीस की, वो बैंक के पास गए, बैंक ने उसे एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी 1.5 करोड़ रुपीस मांगे। जब बैंक ने 1.5 करोड़ रुपीस मांगे तो कंपनी ने बिल्डिंग ऑफ 1 करोड़ रुपीस एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी उनको दे दिया और डिबेंचर्स ऑफ 50 लाख रुपीस एज एन एडिशनल सिक्योरिटी उनके पास डिपॉजिट करा दिए, इशू कर दिए। तो जब ये हुआ, प्रोसेस हुआ, तो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे वही इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं। आई होप सो आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें ट्रीटमेंट कैसा होता है। सो फॉर सेविंग द टाइम आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड कैसे होता है, आप प्लीज ध्यान से देखेंगे। देखिए, जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो तरीके के ट्रीटमेंट कोर्स में है। दो ओपिनियन बोल सकते हो आप, दो ट्रीटमेंट बोल सकते हो आप, दो केसेस बोल सकते हो आप, दो तरीके के। पहला, when company want to record issue of debentures as a collateral security in books of account, and when company do not want to record issue of debentures as a collateral security in books of account। यानी एक केस तो आएगा जब कंपनी चाहती है कि उसने जो डिबेंचर्स बैंक के पास गिरवी रखे हैं, कोलैटरल के तौर पे रखे हैं, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करे। और दूसरा केस होगा कि कंपनी नहीं चाहती कि जो बैंक में उसने गिरवी डिबेंचर्स रखे हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें। तो दीज आर द टू केसेस विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। ये देखेंगे आप, प्लीज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका या कॉपीज में लिख लें अपनी। ये तब होगा, ये ट्रीटमेंट तब होने वाला है जब कंपनी डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड, वो चाहती नहीं है कि मैं दिखाऊं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कि मैंने बैंक के पास कोई डिबेंचर्स गिरवी रख रखे हैं। ठीक है, तो ये एंट्री कैसे करने वाले हैं, इसमें हम एक ही एंट्री करेंगे बैंक लोन लेने की, जो कि होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आप एक ही एंट्री करने वाले हैं। ये एंट्री होने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में मांगा है तो आप बना के दिखाएं। कैसे बनाते हैं देखेंगे, ध्यान से देखें। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये एक प्रॉपर एड्रेस है कि डिबेंचर रिकॉर्ड कहाँ होते हैं। आपको लिखना है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और वहां पे आपको 1 नंबर डाल देना है, यानी 1 नोट्स अकाउंट्स में आप चेक कर सकते हो ये फिगर कहाँ से आया।
फिर आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है। नोट्स टू अकाउंट में आपको लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आने वाला है, लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से लोन आपको पता है हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटी होती है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, तो आप उसको यहाँ लिख देंगे लोन फ्रॉम बैंक। और यहाँ पे जैसे आपने बैंक से लोन, अभी हमने एग्जाम्पल में 1 करोड़ रुपीज का लिया था, तो हम यहाँ 1 करोड़ रुपीज लिख दीजिए। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 करोड़ रुपीज। ब्रैकेट में आप लिखेंगे ये लोन किसके अगेंस्ट मेरा है, सिक्योर्ड बाय इशूइंग जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपने दिए हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 10 ईच, 500 ईच, जितना का भी डिबेंचर्स है एज कोलैटरल सिक्योरिटी, आप ये लिख देंगे। तो ये प्रेजेंटेशन होने वाली है, फिक्स प्रेजेंटेशन है, हर क्वेश्चन में चेंज नहीं होती, आप याद कर सकते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बोरोइंग्स में आप यहाँ पे जो फिगर लिखेंगे वो नोट्स टू अकाउंट से आएगा, नोट्स टू अकाउंट में हम लोन फ्रॉम बैंक लिखेंगे। यानी मैंने कितने रुपए के डिबेंचर इशू करे वो मेरी कैलकुलेशन में कहीं पर भी आने वाला नहीं है, कहीं पर भी दिखाना नहीं है। मुझे अगर कंपनी ने मना कर दिया कि मेरे को नहीं दिखाना, डिबेंचर्स को रिकॉर्ड नहीं करना है मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो आप बस बैंक लोन वाले का प्रेजेंटेशन करके इस तरीके से अपना क्वेश्चन एंड अप कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला कि व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इशू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन है आपका। व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इशू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो अब इस केस में क्या करने वाले हैं देखेंगे। देखेंगे क्या करने वाले हैं। पहले तो आप लोन लेने की एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये आपकी पहली एंट्री हो जाएगी। सेकेंड एंट्री आप करोगे, उसका है कि वो रिकॉर्ड करना चाहता है कि उसने डिबेंचर्स बैंक को इशू किए। जब उसने डिबेंचर्स बैंक को इशू किए हैं, तो अगर मैं अपनी नॉर्मल केसेस की एंट्री आपको बताती तो आप क्या करने वाले थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन यही करते थे आप। अगर अपन ये एंट्री कहाँ से एग्जिस्टेंस में आई इसका ब्रीफ देखें, तो आप एंट्री करते थे जब आपने बेसिक एंट्री कल आपने जब सीखी थी, पैसा आने की एंट्री करते थे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही करते थे। और अब दूसरी एंट्री कर रहे थे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, यही एंट्री कर रहे थे। ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर अलॉटमेंट आपस में कैंसिल, एक डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कैंसिल। एंट्री क्या बचती है, बैंक अकाउंट डेबिट, ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, और टू डिबेंचर्स तो टू डिबेंचर्स, यही बचती है। लेकिन इस केस में तो मैंने लोन आया है, पैसा थोड़ी आया मेरे डिबेंचर को देने से, मैंने तो डिबेंचर गिरवी के तौर पे रखे हैं, मैंने तो डिबेंचर गिरवी रखे ना, मैंने डिबेंचर इशू थोड़ी करे कि लोग मुझे उस डिबेंचर के बदले में पैसे देंगे। ये तो लोन है, लोन अमाउंट मिला है, और लोन अमाउंट की तो मैं एंट्री कर चुकी हूँ, डिबेंचर के बदले में तो मुझे पैसे मिले नहीं है, वो तो सिक्योरिटी के तौर पे रखे गए। तो यानी यहाँ पे बैंक तो नहीं आना चाहिए। तो डिबेंचर क्रेडिट तो होंगे क्योंकि मैंने किसी को इशू किए हैं, चाहे वो बैंक को करती, पब्लिक को करती, पर मैंने इशू किया है तो डिबेंचर क्रेडिट तो होगा। लेकिन मैंने डेबिट बैंक से नहीं होगा क्योंकि मैंने किसी से पैसा तो मेरा आ नहीं रहा है, क्योंकि मैंने पैसे के बदले में तो डिबेंचर्स दिए नहीं है। तो फिर इस केस में हम लिखे क्या, आपको पता है कॉमर्स में अगर कुछ भी नहीं होता तो आप उस चीज को सस्पेंस में डाल देते हो। तो आप यहाँ लिख दोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अपन ने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि अगर ट्रायल बैलेंस चले नहीं हो रहा तो सस्पेंस में डाल दो, रेक्टिफिकेशन एरर अच्छे से नहीं हो रहा तो सस्पेंस में डाल दो। तो यहाँ पर भी आप उसको डिबेंचर सस्पेंस में डाल देंगे, तो आपकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ठीक है, तो अभी सेकेंड एंट्री एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। आई होप सो अब आपको क्लियर होगा ये सब कुछ। ठीक है, तो हमारी दो एंट्री क्या होने वाली है, पहले तो लोन लेने की एंट्री होने वाली है, और दूसरी हमने डिबेंचर्स इशू की है एज ए बैंक और एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, और हम उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम उस रिकॉर्डिंग की एंट्री करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। ओके, अब इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, प्लीज आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप देखिए दोनों का प्रेजेंटेशन सेम सेम है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, मैंने सेम कलर से हेडिंग्स लिखी हुई है जो आपको बहुत ईजी करेंगे इनको समझना, तो प्लीज आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी इधर भी लिखा, इक्विटी एंड लायबिलिटी इधर भी लिखा, नॉन करंट लायबिलिटी इधर भी लिखा, नॉन करंट लायबिलिटी इधर भी लिखा, लॉन्ग टर्म बोरिंग इधर भी लिखा, लॉन्ग टर्म बोरिंग इधर भी लिखा, और इवन अमाउंट भी सेम आता है दोनों में।
यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट यहाँ आएगा, चाहे आप इशू मतलब उस इशू डिबेंचर्स रिकॉर्ड करना चाहो, चाहे इशू डिबेंचर्स रिकॉर्ड नहीं करना चाहो, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में जो आंसर यहाँ आएगा वही आने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। चेंज मात्र नोट्स टू अकाउंट्स में होता है। नोट्स टू अकाउंट भी आप देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन फ्रॉम बैंक वही लोन फ्रॉम बैंक, वही सेम लाइन सिक्योर्ड बाय इशूइंग परसेंटेज डिबेंचर्स ऑफ डैश ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी, यहाँ भी वही लाइन है। यहाँ तक का दोनों का प्रेजेंटेशन सेम होगा, इवन फिगर्स अमाउंट सब कुछ सेम तरीके से लेके जाएंगे, whether you want to record or whether you don't want to record, the same presentation will be there, only जब कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है तो इतना सा चेंज हो जाता है क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक एडिशनल ऐड हो जाते हैं। वो एडिशनल ऐड क्या होते हैं बेटा, वो एडिशनल ऐड हो जाता है डिबेंचर्स। कितने के डिबेंचर्स हैं कंपनी के पास और वो कहाँ रखे गए हैं, कोलैटरल रखे गए हैं, तो हम उसको यहाँ पे लेस डिबेंचर सस्पेंस में डाल करके डिबेंचर्स में से माइनस करके यहाँ पे डैश फिगर शो कर देते हैं। बस ये प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा शो हो जाती है हमारी, और ये एक एंट्री एक्स्ट्रा शो हो जाती है, बाकी पूरा टॉपिक दोनों में सेम है। आई होप सो आपको टॉपिक समझ आ रहा होगा कि जब कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है तो डिबेंचर सस्पेंस क्रिएट कर देती है और यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस सब्ट्रैक्ट कर देती है बैलेंस शीट में से। लेकिन अगर वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहती तो वो पूरे ट्रीटमेंट में से डिबेंचर का कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, चाहे वो जर्नल एंट्री हो, चाहे उनका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हो, चाहे उनका नोट्स टू अकाउंट हो। आई होप सो आप क्लियर होगा आपको। प्लीज ध्यान से समझे, प्लीज ध्यान से देखें, क्योंकि ये टॉपिक आपका कंसंट्रेशन ज्यादा मांगता है, इसीलिए मैंने हर हेडिंग को अलग कलर से लिखा है। ओके, तो हम अब इसका एक क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। चलिए ओके, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एस लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट द रेट 10% इंटरेस्ट। जब भी कोई लोन बैंक से लेंगे और उसका इंटरेस्ट परसेंट गिवन है तो इस टॉपिक में उससे कोई रिलेवेंस नहीं है, आप उसको कंसीडर मत करें, डरे नहीं कि परसेंटेज का क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें मात्र रिकॉर्डिंग करनी है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। हमें बैंक लोन कितने का है, उस पर इंटरेस्ट कितना है, उससे कोई मतलब नहीं होगा, तो इंटरेस्ट का यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं होने वाला है। अब आप देखिए, The company issued 7,50,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ₹7,50,000 दिया हुआ है, यानी कि डिबेंचर का अमाउंट ही गिवन है कि कितने रुपए के डिबेंचर्स दिए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है। हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना, अगर रुपीस का साइन दिख रहा है, ये रुपीस का साइन लग रहा है, यानी नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन है। तो 7,50,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है, इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। पास इन नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन when company decided not to record the issue of 10% debentures। जब कंपनी नहीं चाहती रिकॉर्ड करना, not to record the issue of debentures, और when company decided to record the issue of 10% debentures as collateral security। तो एक सिंगल क्वेश्चन में मैं दोनों तरीके का केस आपको समझा दूंगी, तो प्लीज आप ध्यान से देखें इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। पहले हम फर्स्ट केस समझते हैं, केस 1। when company decided नॉट टू रिकॉर्ड, नॉट टू रिकॉर्ड, जब कंपनी चाहती नहीं है दिखाना डिबेंचर्स को इशू करा हुआ है बैंक में एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो कैसे करेंगे। तो आपको पता है इस केस में एक ही एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और कितने अमाउंट की होगी एंट्री, कितने का लोन लिया है आपने, 5 लाख रुपीस का, तो हमें लिख देंगे 5 लाख 5 lakhs। नीचे नरेशन में आप लिखेंगे लोन टेकन फ्रॉम बैंक अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ 7,500 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ये आप यहां पर लिख देंगे, ठीक है। मैंने 7,500 कैसे लिखा, यहाँ पे रुपीस गिवन है और नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए रुपीस गिवन है, तो मैं 100 से डिवाइड कर दिया। 7,50,000 को 100 से डिवाइड किया मैंने
तो कितना आ गया मेरा 7,500 डिबेंचर्स ऑफ 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। आप इस तरीके से अपना वहां पे जर्नल का परफॉर्मा बना करके एग्जाम में इसको प्रेजेंट करके आएंगे। केस 2 जो होगा आपका, उसमें आपको कितनी जर्नल, व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड, जब कंपनी रिकॉर्ड करना चाह रही है तो कैसे करेंगे? इस केस में आपकी कितनी जर्नल एंट्री होती है? इस केस में आपकी कितनी जर्नल एंट्री होती है? इस केस में आपकी 2 जर्नल एंट्री होती है। तो पहली तो होती है यही सेम वाली, यही सेम कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने रुपए का लोन लिया था? 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पे 5 लाख लिख देंगे, और यही सेम नरेशन यहाँ लिख देंगे, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अगर बैंक का नाम लिखना चाहे एसबीआई तो अब एसबीआई भी लिख सकते हैं, फ्रॉम एसबीआई अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ 7,500 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ये लिख देंगे। सेकेंड डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री होती है इसमें, उसकी एंट्री करेंगे आप, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। अमाउंट देखिए डिबेंचर्स का आपने कितना दिया है? 7,50,000, 7,50,000, या आप इसकी एंट्रीज कर देंगे। इसका नरेशन लिखेंगे, kept as collateral security with SBI against बैंक लोन। खत्म, बस ये एंट्री होने वाली है। अगर नहीं दिखाना चाहता तो सिंगल एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अगर दिखाना चाहता है कि बैंक के पास गिरवी पड़े हैं तो 2 एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये तो सेम है, बस एक अलग से एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, और ये एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी। बाकी दोनों केसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो जनरल एंट्री का काम हो गया। अगर क्वेश्चन बोलता कि एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं प्लीज आप ध्यान से देखेंगे, इसी क्वेश्चन में बना के दिखाती हूँ मैं आपको। मैं एक ही में दोनों के पार्ट्स बना देती हूँ। मैं यहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाऊंगी, इस केस 1 है ये, और ये केस 2 है। केस 1 में वो दिखाना चाह रहा है, नहीं दिखाना चाह रहा है, डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड, और केस 2 में रिकॉर्ड करना चाह रहा है। यहाँ पे भी मैं लिखूंगी पैन कार्ड, लिखूंगी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो, दोनों में ही आएगा। मैं दोनों को साथ इसीलिए करके दिखा रही हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। सेकंड भी मैं दोनों में लिखूंगी नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, दोनों में मैं लिखने वाली हूं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें भी लिखने वाली हूं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, ये दोनों में आएगा। दोनों के अंदर आप नोट वन लिखेंगे, यहां पर भी नोट 1, यहां पर भी नोट 1, दोनों को खत्म करके बंद कर देंगे, और दोनों का ही आप, ये तो हो गया आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्या कहेंगे इसको इसको कहेंगे हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये है केस 1, ये है केस 2। ठीक है, दोनों में आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। एज ऑन आता है, आपको सबको पता है यहाँ पर। ठीक है, सेम बिल्कुल सेम है।
अब सेकेंड नंबर आएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट, इसका भी बनेगा नोट्स टू अकाउंट। आप देख रहे हैं मैं दोनों साथ साथ कर रही हूँ, अभी तक कोई चेंज नहीं है, दोनों में सेम सेम चीजें चल रही हैं। यहां पर भी लाइन, यहां पर भी लाइन, यहां पर भी मैं लिखूंगी बैंक लोन, कलर चेंज करें, यहां पर भी मैं लिखूंगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहां पर भी मैं लिखूंगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहां पर भी मैं लिखने वाली हूं लोन फ्रॉम SBI, यहां भी मैं लिखने वाली हूं लोन फ्रॉम SBI। यहाँ पे भी कितने लाख का लोन लिया है, 5 lakhs, यहाँ पे भी 5 lakhs। देखिए अभी तक भी कोई चेंज नहीं आया, देखिए अभी तक भी कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर। उसके बाद यहाँ तक का करने के बाद हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम इसमें क्या करने वाले हैं, यहां पर तो मैं लिखने वाली हूं नरेशन और इसको एंड कर दूंगी। नरेशन क्या लिखूंगी, ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ 7,500 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ये कोलैटरल सिक्योरिटी पे मिला है और ये यहीं एंड हो जाएगा बेटा, ये इसके आगे नहीं जाएगा, ये यहीं प्रेजेंटेशन इसका एंड हो जाएगा और मैं इन 5 लाख रुपीस को यहाँ पर लेकर आ जाऊंगी, इस 5 लाख को यहाँ लेकर आ जाऊंगी और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ मैं ये लिखूंगी ऑन कोलैटरल, आप लोग को दिख रहा है क्योंकि मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ, ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी of 7,500 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ये यहां भी लिखूंगी जैसे मैंने वहां लिखा था, लेकिन मैं इसके नीचे एक चीज और प्रेजेंट करूंगी जो कि है डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स, कितने रुपए के डिबेंचर्स, 7,50,000, और इसके नीचे लिखूंगी लेस डिबेंचर सस्पेंस, पूरे के पूरे डिबेंचर गिरवी रखे हैं, पूरे के पूरे डिबेंचर को डिबेंचर सस्पेंस में डाल दूंगी और यहां नील लिख दूंगी, टोटल आ जाएगा मेरा, टोटल आ जाएगा मेरा 5 लाख रुपीस का, और ये 5 लाख रुपीस में यहां पर लेकर चली जाऊंगी। यानी अगर आपको बात समझ आई होगी तो इसके अंदर हमको क्या करना है, दोनों का प्रेजेंटेशन सेम चल रहा है, प्लीज आप ध्यान से देखें, दोनों का प्रेजेंटेशन सेम चल रहा है, दोनों में लॉन्ग टर्म बोरिंग, लोन फ्रॉम SBI, लोन फ्रॉम SBI दोनों में आया है। सी आप दोनों का प्रेजेंटेशन देखिए, दोनों के अंदर लोन फ्रॉम बोरिंग, लोन फ्रॉम बोरिंग, लोन फ्रॉम SBI, लोन फ्रॉम SBI, ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ 7,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ 10। पर देखिए इसमें और इसमें बस ये पर्पल पोर्शन का फर्क आएगा, जब हम डिबेंचर्स दिखाना चाह रहे हैं गिरवी पड़े हैं तो हम ये एक्स्ट्रा एंट्री कर देंगे कि 10% डिबेंचर्स कितने रुपए के थे, 7,50,000 के थे, वो हम किस में डाल देंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में, और यहाँ नील शो कर देंगे। नील शो करेंगे तो वही 5 लाख रुपीस का जो यहाँ टोटल आ रहा था वही 5 लाख रुपीस का टोटल आ जाएगा, और ये 5 लाख रुपीस का टोटल हम ऊपर लेकर चले जाएंगे। बस ये इतना सा प्रेजेंटेशन है बेटा, प्लीज ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत ईजी टॉपिक है, और समझ आ जाए तो इसके और भी क्वेश्चन है जो आज व्हाट्सएप ग्रुप पे आने वाले हैं वो करें। होप सो आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि होने वाली है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। हम नेक्स्ट क्लास में जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि मैं सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस अपने वीडियोस में कवर करूं,
क्योंकि जो भी रिफ्रेशर्स आप अपने स्कूल्स में यूज़ कर रहे हैं वो आपको स्कूल में टीचर्स कराते ही हैं, बट एनसीईआरटी आप लोग नहीं करते हैं। एंड आप लोगों को पता है एनसीईआरटी का 30% वेटेज है, 30 to 40% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। तो वी विल बी कवरिंग आर एनसीईआरटी बुक इन आर वीडियोज़। तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, एक कॉपी बनाएं जिसमें प्रॉपरली आप एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस कर पाएँ। थैंक यू।